एनसीबी और ड्रग्स केस से जुड़े विवाद में समीर वानखेड़े की पत्नी ने सीएम उद्धव से लगाई गुहार, मुलाकात का मांगा वक्त। वानखेड़े की पत्नी और ने सीएम के पीए मिलिंद नार्वेकर को फोन कर मांगा मुलाकात का समय, अभी तक नहीं मिला जवाब। वानखेड़े की पत्नी ने उद्धव ठाकरे के नाम चिट्ठी लिखी, मराठी अस्मिता के नाम पर मांगा सीएम से इंसाफ। आज तक से खास बातचीत में भी क्रांति रेडकर ने रखी अपनी बात, पति पर सभी आरोपों को किया खारिज। समीर वानखेड़े की पहली शादी की बात क्रांति रेडकर ने कबूली, लेकिन काजी पर फोड़ा ठीकरा, निकाह को बताया अवैध। विवादों और आरोपों के बीच एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े पहुंचे दफ्तर, सभी आरोपों को किया खारिज। क्या कुछ कहना चाहेंगे? I don't have to say anything, please. समीर वानखेड़े पर दोहरी मुसीबत, घूसखोरी मामले में मुंबई पुलिस के 4 अफसर करेंगे जांच। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने भी कल 4 घंटे के सवाल जवाब। ये तो सोशल मीडिया पर एफिडेविट आ रहा था, उसका कॉग्निजेंस लेके हमने इंक्वायरी की है ताकि जो सच है वो सामने आए। वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। एनसीबी विजिलेंस टीम ने आज इंस्पेक्टर आशीष रंजन प्रसाद का बयान दर्ज किया। कल सिपाही समीर सालेकर का लिया था बयान। आलम खान ड्रग केस को लेकर विवादों में आए किरण गोसावी पर शिकंजा, देर रात पुणे पुलिस ने किया गिरफ्तार। किरण गोसावी पर पहले से दर्ज धोखाधड़ी का केस, पुणे पुलिस कर रही पूछताछ। पुलिस पर छापे की कार्रवाई में एनसीबी ने गोसावी को बनाया था गवाह। शाहरुख के बेटे के साथ सेल्फी लेने के बाद चर्चा में आया था गोसावी। जब ये मामला प्रकरण सामने आया तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ फरारी है, तो उस हिसाब से कई दिनों से हमारी पुलिस उसको खोज रही थी। आज सुबह उसको डिटेन कर। छापेमारी के एक और गवाह मनीष भानुशाली को मुंबई पुलिस का समन, घूसखोरी के आरोपों पर पूछताछ के लिए बुलाया। ड्रग्स केस में आर्यन की जमानत पर आज भी होगी सुनवाई, दोपहर 2:30 बजे से बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी जिरह। कल अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने कोर्ट के सामने रखी अपनी बात, आज एनसीबी की ओर से रखी जाएगी दलील। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने एनसीबी की कार्रवाई पर उठाया सवाल, कहा बिना कुछ मिले ही लगाई धाराएं। कोर्ट में आर्यन खान के वकील की बड़ी दलील, बोले नहीं बताई गई गिरफ्तारी की वजह, संविधान के अनुच्छेद 22 का किया गया उल्लंघन। अरबाज मोचन की पैरवी कर रहे हैं अमित देसाई ने एनसीबी को घेरा, कहा गिरफ्तारी के वक्त साजिश का नहीं किया गया जिक्र। क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत जश्न मनाने वाला बदायूं का युवक गिरफ्तार, देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज। आरोपी युवक नियाज खान ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाया था पाकिस्तानी झंडा, हिंदू जागरण मंच ने की थी शिकायत। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के मामले में सीएम योगी की भी कड़ी चेतावनी, देशद्रोह का केस चलाने का दिया निर्देश। अलीगढ़ में बीजेपी नेता के बेटे की पुलिस से बहस, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी, अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। पेट्रोल डीजल के दामों ने आज फिर मारा उछाल, 1 लीटर में 35 पैसे का इजाफा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हुई 108 रुपए 29 पैसे, डीजल का दाम 97 रुपए के पार। मुंबई में पेट्रोल का दाम हुआ 114 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 105 रुपए से भी ज्यादा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 120 रुपए के करीब पहुंचा पेट्रोल, 1 लीटर डीजल का दाम 108 रुपए 58 पैसे। कोलकाता में डीजल ने भी लगाया सैकड़ा, 1 लीटर डीजल की कीमत 100 रुपए 16 पैसे। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर सुबह के वक्त दर्दनाक हादसा, 3 महिला प्रदर्शनकारियों का ट्रक ने रौंदा, मौके पर मौत। पंजाब लौटने के लिए बस के इंतजार में खड़ी थी तीनों महिलाएं, फ्लाईओवर के नीचे ट्रक ने मारी टक्कर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, बिहार के 2 मजदूरों की हत्या में शामिल था जावेद वानी। जूनागढ़ के वागेश्वरी मंदिर में दिखा अनोखा नजारा, प्रवेश द्वार के चक्कर काटते दिखे 2 शेर। सीसीटीवी में कैद हुई मंदिर परिसर के पास शेरों की तस्वीरें, आसपास की बस्तियों में दहशत। लखनऊ में मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर ढेर, पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया बदमाश अली शेर।
शूटर अली शेर पर था। 1 लाख रुपए का इनाम। झारखंड में बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की हत्या के मामले में था वांटेड। पुलिस मुठभेड़ में एक और बदमाश कामरान जख्मी। पुलिस का दावा एक नेता की हत्या की फिराक में थे दोनों शूटर। देर रात लखनऊ के पड़ियाव इलाके में यूपी एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को घेरा। दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग। मुठभेड़ के बाद बदमाशों से 1 कार्बाइन, 2 पिस्टल, 1 तमंचा बरामद। भारी तादाद में कारतूस भी मिले। जिले के सिंगू बॉर्डर पर बरपा हंगामा। लखबीर के समर्थन में उतरे किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज। यूपी और उत्तराखंड से बड़ी तादाद में आए थे किसान। नरेला के पास पुलिस ने की रोकने की कोशिश। कुछ दिन पहले कुंडरी बॉर्डर पर हुई थी लखबीर की हत्या। निहंगों पर है वारदात को अंजाम देने का आरोप। लखीमपुर खीरी हिंसा में एसआईटी ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी नेता सुमित जायसवाल की तहरीर पर कार्रवाई। खाद की कमी ने किसानों को किया बेहाल। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन और हंगामा। पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 3 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी। रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन करेंगे अध्यक्षता। पूरे मामले की तकनीकी जांच पड़ताल के लिए आईटी विशेषज्ञों की कमेटी बनाने का भी फैसला। साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक एक्सपर्ट किए गए शामिल। पेगासस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सियासत तेज। राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? कांग्रेस के एओआर पर बीजेपी का जोरदार पलटवार। संबित पात्रा बोले झूठ बोलना, भ्रम फैलाना उनका काम। मऊ में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर का शक्ति प्रदर्शन। बोले जिस पूर्वांचल के दरवाजे ने बीजेपी को सत्ता दिलाई वो अब बंद हो गए। आतंकवाद को लेकर यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस को घेरा। बोले तुष्टीकरण की नीति की वजह से पैदा हुई समस्या। लखनऊ में बीजेपी ने आयोजित किया ओबीसी सम्मेलन। सीएम योगी ने पाल और बघेल समाज के लोगों को किया संबोधित। यूपी में छोटे छोटे दलों से सहयोग कर चुनाव लड़ने की तैयारी में है बीजेपी। स्वतंत्र देव सिंह ने किया ऐलान। यूपी चुनाव के लिए अजदुद्दीन ओवैसी ने तेज किया अभियान। मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली का आगाज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर पर लगाई गई काउंटडाउन वाली घड़ी। अखिलेश की तस्वीर के साथ लिखा है आ रहा हूं मैं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा रथ लेकर चित्रकूट पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। लोगों को बताया श्री गणेश का मतलब। गणेश वंदना भी सुनाई। सूरत से बिलीमोरा के बीच जल्द दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा तेजी से चल रहा काम। नक्सल प्रभावित किस्टराम पहुंचे मंत्री कवासी लखमा। ग्रामीणों को अनाज न देने पर राशन अधिकारियों को लगाई फटकार। ऑपरेशन सतवाना के तहत सरकार और सेना की बड़ी पहल। जम्मू कश्मीर के 29 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी आर्मी। शाहजहांपुर में 3 वाहनों की भिड़ंत। 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। ट्रक और ट्रैक्टर के आमने सामने हुई भिड़ंत। पीछे से आ रहे टेम्पो भी टकराए। झालावाड़ में गेहूं से लदा ट्रक पलटा। हादसे में ड्राइवर की मौत। कानपुर में मिली महिला की जली हुई लाश के मामले में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम के मुताबिक जिंदा जलाई गई थी महिला। झारखंड के कड़वा में एसीबी और पुलिस टीम के बीच खुलेआम भिड़ंत। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मचा बवाल। पाली में ईंधन के गोरख धंधे पर शिकंजा। 2000 लीटर बायोडीजल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आगरा में 3 कश्मीरी छात्र गिरफ्तार। आरबीएस कॉलेज के बीचपुरी कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप। बुल्डाना में 10 रुपए के लिए युवक की हत्या। 2 साथियों ने शराब के लिए मांगे थे पैसे। पटना में गोली मारकर युवक की हत्या। वारदात के बाद पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। आगजनी का आरोप। पटना में 8 साल पहले हुए गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में 9 आरोपी दोषी करार। 1 आरोपी बरी। एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुजफ्फरनगर में साइबर फ्रॉड मामले में फरार आरोपी शमशाद गिरफ्तार। 16 लाख रुपए बरामद। मुंबई में 30 लाख के गबन का आरोप।
इंदौर में अदालत ने कांग्रेस विधायक के बेटे करण मोटवाल को 8 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। रेप का आरोप। ललितपुर में किसान ने की फांसी लगाकर जान देने की कोशिश। लूट के मामले में पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई। कोलकाता में टॉली नाली में शव मिलने से हड़कंप, पहचान में जुटी पुलिस। कानपुर में ढीला ढा मलबे में दबे 7 लोगों का रेस्क्यू, 2 की हालत गंभीर। जालौर में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान 9 करोड़ की हेरोइन बरामद। मुंबई के जेजे फ्लाईओवर पर भीषण हादसा, बिजली के खंभे से टकराया ट्रेलर, क्षतिग्रस्त, केबिन में फंसा ड्राइवर। जोधपुर में बस ने महिला को कुचला, हादसे के बाद फरार हुआ ड्राइवर। अमृतसर में स्कूटर में लगी आग, कुछ ही देर में जलकर खाक, वायरल हो रहा वीडियो। वाशी में आवारा कुत्तों ने 9 लोगों को किया घायल, पीड़ितों में 5 बच्चे शामिल। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का स्तर, टूट गया 84 घाटों का संपर्क। फरुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, सड़कों पर बह रहा है 2 फीट पानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 7 दिन बाद खुल गया मुगल रोड, बर्फ की मोटी परत हटाए जाने से मिली राहत। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी, कड़कड़ाती सर्दी के सितम में भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। केदारनाथ धाम में भी जमकर हो रही है बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़। तालिबान के संस्थापकों में से एक मुल्ला उमर का बेटा पहली बार दुनिया के सामने आया। तालिबान सरकार का रक्षा मंत्री है मोहम्मद याकूब। चीन के गांगसू प्रांत की राजधानी लांजू में लॉकडाउन, 40 लाख की आबादी वाले शहर में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण। रूस में वैक्सीन केंद्रों में भारी भीड़, पिछले 2 हफ्ते से हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों को हो रही है मौत। अमेरिका में स्वास्थ्य सलाहकारों ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन पर लगाई मुहर, बच्चों के लिए बताया पूरी तरह सुरक्षित। बेल्जियम में कोरोना की वापसी से हड़कंप, पिछले 1 हफ्ते में हर दिन 5000 से ज्यादा लोग हो रहे संक्रमित।